नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रेसिडेंट कराची प्रेस क्लब, सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब का बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार। आपने मुझे ये सादत बख्शी, मैं हाज़िर हुआ। मैं अभी मीटिंग में अपने सब दोस्तों से कह रहा था कि यहाँ वो लोग बैठे हैं प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी में कि जिनसे मेरे 40 बरस के ताल्लुकात हैं। मेरा लड़कपन, मेरी नौजवानी, मेरी जवानी, मेरा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ के साथी हैं जो इस वक्त कराची प्रेस क्लब में मौजूद हैं, गवर्निंग बॉडी में हैं, जिनके साथ हमने खूबसूरत शब व रोज़ गुजारे। मैंने ये भी अर्ज़ किया कि कराची प्रेस क्लब ये मेरा घर है। हम दर्जनों मरतबा नहीं, सैकड़ों मरतबा इस प्रेस क्लब की हुदूद में आए, बैठे, खुशगप्पियाँ की, मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू की, सैर हासिल गुफ्तगू की। कराची मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू करने वाला शहर है। मेरा ख़याल ये है, और शायद मैं गलती पर नहीं हूँ, कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हसास दिल रखने वाले लोग कराची के बासी हैं, इस शहर में रहते हैं और पूरे पाकिस्तान के साथ अहले कराची का दिल धड़कता है। हम सब जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है। कराची में रहने बसने वाले, कराची में ज़िंदगी करने वाले पाकिस्तान की तरक्की, बका, खुशहाली, ये तमाम चीज़ें मतबे नज़र हैं उनका। वो पाकिस्तान के लिए शब रोज़ पसीना बहाते हैं, बहुत आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, एक ज़िम्मेदारी समझकर। सिर्फ़ कौमी ज़िम्मेदारी नहीं, सिर्फ़ अखलाक़ी ज़िम्मेदारी नहीं, एक दीनी ज़िम्मेदारी। तो इस प्रेस क्लब में आज जो गुफ्तगू हुई वो इसी हवाले से हुई। कराची प्रेस क्लब के ये लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने हमसे ये कहा कि आप कराची के जो मसाइल हैं और प्रेस क्लब के मसाइल हैं वो ज़रा आगे तक पहुँचाएँ, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचाएँ। मैंने इनसे वादा किया है, मैंने अंदर कमेटी रूम में ये वादा किया, मैं पब्लिकली ये बात कह रहा हूँ। कराची प्रेस क्लब का मैं नुमाइंदा हूँ और कराची प्रेस क्लब के लिए कुछ जो भी खिदमत मेरे लायक होगी मैं ज़रूर सर अंजाम दूँगा। और आपके मसाइल कोई भी हों आप बताइए, मैं इन मसाइल को वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में पेश करूँगा। बड़े विजनरी आदमी हैं हमारे वज़ीर आज़म, और जिसे कहते हैं ना कि ही इज़ ए वेल रेड पर्सन, बड़े वसीउल मुताला आदमी हैं। मुझे जब भी मौका मिला उनसे गुफ्तगू का, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं एक कसीरुल मुताला शख्सियत से बात कर रहा हूँ, एक विजनरी शख्सियत से बात कर रहा हूँ। अहद का लम्स उनकी गुफ्तगू में है, आज के मसाइल पर भरपूर निगाह है उनकी। बीइंग ए मिनिस्टर, मैं आपकी खिदमत, और मिनिस्टर भी रिलीजियस अफेयर्स का, मैं आपकी खिदमत में बस आखिर में ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत से चैलेंजेस हैं। इंटॉलरेंस, ये अदम बर्दाश्त क्यों है हमारे माशरों में? दीन की सही तफ़हीम क्या हो रही है? हमारा दीन खूबसूरत दीन है, हम दीन के नुमाइंदे हैं, तो क्या हमारे लहजे में, हमारी नशिस्त व बर्खास्त में, हमारे अंदाज में, हमारे किरदार में क्या वो झलकता है कि झलक आ रही है, नज़र आ रहा है कि हाँ हम इस दीन के मानने वाले हैं? ये तब्दीली क्यों आई? पिछले 30-40 बरस में दुनिया तब्दील हो गई, हमारे अंदाज क्यों बदल गए? मैं कमेटी रूम में अभी कह रहा था कि ये धरती, ये सूफिया की धरती है, ये धरती सूफिया की धरती है। यहाँ से ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उठे, 90 लाख
हिंदू मुसलमान होते हैं, क्या वो किसी जबर की बुनियाद पे मुसलमान हुए, क्या किसी डंडे की बुनियाद पे मुसलमान हुए? करीब बिठाया, जिस घड़े से खुद पानी पिया ख्वाजा साहब ने, उसी घड़े से उन लोगों को पिलाया जो करीब आए। दीन की बात उन तक पहुंचाई। ये पूरी कायनात, ये इंसानियत, ये खुदाई कुनबा है। इस कुनबे के सर पे हाथ रखना है। जड़ावाला जैसे वाक़यात हमारे मुल्क के खूबसूरत चेहरे पर एक धब्बा है। ये धब्बे क्यों नमूदार हो जाते हैं? जब हम दिलों को गुदाज रखते हैं, हमारे लहजों में ये सफ़ाकी क्यों आ रही है? तो मेरे मोहतरम उलमा, उनकी ज़िम्मेदारी है। जो रूलिंग एलीट है उनकी ज़िम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे हुक्मरान हैं, यानी अब तो इस सफ़ में मैं भी शामिल हो गया। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट ये कायम रहे, दीन का सही पैगाम पहुँचे। जहाँ अखलाक और किरदार की बात होती है, अखलाक और किरदार के ज़रिए बात पहुँचाई जाए। और जहाँ कानून के निफाज का मसला बने या ज़रूरत महसूस हो, तो फिर कानून का निफाज होकर रहेगा। मैं मुसलसल एक बात कह रहा हूँ कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। हम पाकिस्तान को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। क्या वाक़यात हुए, कैसे वाक़यात हुए? हिंदुस्तान में मणिपुर के वाक़यात होते हैं, चर्चेस जला दिए जाते हैं, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बदनामी होती है। उस पर उस तवज्जो हटाने के लिए पूरी एक डाइवर्ट किया जा रहा है। कौन लोग हैं जो ऐसे वाक़यात में इन्वॉल्व हैं? यकीनन कोई सच्चा पक्का बाकिरदार मुसलमान इसका शरीक नहीं हो सकता। हम किसी चर्च पर हमला नहीं कर सकते। मसीही हमारे भाई हैं, मसीही हमारे भाई हैं। मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। और जब तक हमारा फ्लैग जिसमें सफ़ेद हिस्सा मौजूद है, सफ़ेद हिस्से के बग़ैर हमारा फ्लैग मुकम्मल नहीं होता। हम और मसीही ये जितने गैर मुस्लिम इस ममलिकत में हमारे साथ रहते हैं, ये ज़िम्मी ही नहीं है, ये हमारे भाई हैं। और इनकी हिफाजत एक मुसलमान की हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी है। ये दीन को मतलूब है हमसे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी ज़िम्मी पर जुल्म हुआ तो क़यामत के दिन मैं उस ज़िम्मी की तरफ से खड़ा होऊंगा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बस पाकिस्तान को खूबसूरत बनाना है, पाकिस्तान के रंगों में इजाफ़ा करना है, और जो हुस्न, जो जमाल, जो गुदाज इस माशरे में था, उसी के साथ आगे बढ़ना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल अगर हो? सवाल है आपका महंगाई का, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैं तो सिर्फ मजहबी उमूर का वज़ीर हूँ। जड़ावाले का जो वाक़या, जो पहला सवाल है, उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। जो आपने बात फरमाई ना कि 76 बरस से यही होता चला आ रहा है, मैं भी इसी मुल्क का बासी हूँ। मैं भी आप ही की तरह इसी मुल्क में सांस लेता हूँ। मेरे भी इल्म में हैं ये सब चीज़ें। गैर मुल्की, जैसे आपने कहा कि वो आए तो नहीं होंगे, तक़रीब कारी के लिए किसी दूसरे मुल्क से आना ज़रूरी नहीं होता। मुख्तसर जवाब आपकी खिदमत में ये है, हमारे मुल्क में जो पड़ोस में बैठे हुए हैं, उनको हमारी खुशी, हमारा सुकून अजीज़ नहीं है। हम खटकते हैं उनकी आंखों में किसी कांटे की तरह। वो चाहते हैं बदसुकूनी हो। मैं आपको दोबारा वो रिपीट करता हूँ ये बात कि मणिपुर का वाक़या हुआ, हिंदुस्तान में हमारे जो मसीही भाई हैं
ان کے چرچز جلائے گئے، دنیا بھر میں انڈیا بدنام ہوا کہ یہ سیکولر اسٹیٹ کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ان کی مملکت میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے ڈائیورٹ کیا، ڈائیورٹ کر کے پاکستان میں ایک تو ہم الحمدللہ تقریباً 97% مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں۔ مسلمانوں کے اس ملک میں ریڈیکلائزیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان ہے۔ ہم توہین رسالت برداشت نہیں کر سکتے، ہم توہین قرآن برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں کہ اس طرح کی باتیں جو سامنے آئیں ان کو سن کر غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ ریئیکشن اچانک نمودار ہو جائے۔ اگر کسی قسم کی کوئی افواہ پھیلائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں توہین رسالت ہو گئی یا وہاں قرآن کریم کے اوراق کے ساتھ ایک بے حرمتی اور ان کا مذاق اڑایا گیا، تو اپنے علاقے کے کسی بڑے کے پاس جا کر بتائیں کہ جناب والا یہ توہین ہو گئی قرآن کریم کی توہین کیا ہم اور آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں۔ لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی عدالت خود لگا لی جائے، اور جوابی کارروائی جو آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ کتنے گھر جل گئے، کتنے چرچز جل گئے۔ میں جب وہاں کھڑا تھا اور ان کے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، ان عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ رہا تھا، میرے دائیں بائیں 2 بشپ صاحبان تھے، تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، گھر سے فریج نکالا، فرنیچر نکالا، کراکری نکالی، سڑک پر رکھ کے آگ لگا دی گئی۔ کیا یہ کسی مسلمان کا شیوا ہو سکتا ہے؟ ری ایکشن کیوں آیا؟ کہ ہم نے اپنے طور پہ یہ سمجھ لیا کہ جناب والا میں حق پر ہوں۔ ہم تو میجورٹی میں ہیں نا، ان کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، محض گورنمنٹ کی نہیں، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد خیال رکھے اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے، اور یہ جو غیر مسلم ہیں ان تک اپنے اخلاق کے ذریعے اپنی بات پہنچائے کہ مسلمان اپنے اخلاق و کردار میں نیچے نہیں آتا۔ اس سے دین کی دعوت پہنچ رہی ہے، دین کا دائرہ وسیع ہوگا۔ ایک مسیحی یا ایک غیر مسلم جب ہمارے اخلاق کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہوگا؟ تو اپنے عمل کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے اہل ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اصل میں کردار کا غازی بننا چاہیے۔ ہمارے رہتے ہوئے اس مملکت میں رہتے ہوئے کیسے کسی غیر مسلم پہ ظلم ہو جاتا ہے؟